मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जो टॉपिक लेके आया हूँ फाइनली टॉपिक में लेके आ गया हूँ LTE KPI के ऊपर। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर KPI पे डाल दीजिए, KPI पे आप एक वीडियो डाल दीजिए। तो फाइनली मैं एक टेलीकॉम के लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जो इस समय इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो है LTE KPI। KPI का मतलब क्या होता है? KPI का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट। आपने सिर्फ आज का लेक्चर देखना है, KPI आपका क्लियर हो जाएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितने बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये KPI से रिलेटेड, राइट। क्या मतलब है KPI का? KPI देखिए, आप अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हर 3 महीने में एक डेटा रिलीज होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस क्वार्टर में रिलायंस जियो का इंटरनेट ज्यादा तेज चल रहा था या एयरटेल का इंटरनेट ज्यादा चल रहा था। इस क्वार्टर में एयरटेल के कॉल ड्रॉप ज्यादा हुए थे या रिलायंस जियो के कॉल ड्रॉप ज्यादा हुए थे। ये सारी चीजें हर 3 महीने में ट्राई रिलीज करता है और ये बताता है कि नंबर 1 नेटवर्क कौन है। इसी के बेस पे फिर ये लोग इंटरनेट पे भी बोलते हैं एयरटेल है नंबर 1, एयरटेल है नंबर 1। वो एयरटेल वाली लड़की भी आती है, स्विच ऑन टू एयरटेल, है ना। एक ऐड भी आया था, एक लड़का बोलता है हाँ मैंने पहले ट्राई किया, मैंने फिर ये ट्राई किया, बट फाइनली मैं वापस एयरटेल पे आ गया। सब कहानियों की बातें, बेकार की बातें हैं यार। जैसे वो टूथपेस्ट के लिए सफेद कोट में डॉक्टर आ जाता है ना, एक इस टूथपेस्ट में नमक है, तो वो बस बेवकूफ बनाने की बात है। ना तो टूथपेस्ट में नमक होता है, ना विम बार में नींबू होता है, सब फालतू की बातें हैं। ऐसे KPI की भी जो बातें हैं ये आप जो है इनको यू कैन से कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो डेटा पहुंचता है उसमें भी मैनिपुलेशन होता है। मैं हालांकि क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप को नंबर 1, सभी अपने आप को नंबर 1 बोलते हैं, राइट। बट एक्चुअल में ये KPI है जो बताता है कि आप नंबर 1 हो या नहीं हो, राइट। अगर ये आपकी वैल्यू बड़ी अच्छी आ रही है अदर कंपटीटर्स के मुकाबले, अदर ऑपरेटर्स के मुकाबले में, तो डेफिनेटली आप नंबर 1 हो। तो ये KPI डिसाइड करता है कि आप नंबर 1 बनने लायक हो या नहीं हो। KPI के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके रेडियो नेटवर्क KPI, एक होते हैं आपके सर्विस KPI, राइट। 2 तरीके के KPI होते हैं, यानी 2 तरीके से। एक तो कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली आपके कॉल ड्रॉप्स कम होंगे, आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी आएगी, आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी, आपका कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जल्दी होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो वो डिपेंड करेंगी रेडियो नेटवर्क KPI पे। उसके अलावा कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, कस्टमर को कैसा लग रहा है, वो डिपेंड करेगा सर्विस KPI पे कि आपकी फाइनली सर्विस कैसी है। पर सर्विस डिपेंड करेगी इसके ऊपर। अगर ये अच्छा है तो ऑब्वियसली सर्विस भी आपकी अच्छी होगी, राइट। तो LTE KPI में 2 पार्ट होते हैं, रेडियो नेटवर्क KPI और सर्विस KPI, राइट। तो 2 तरीके के KPI हैं। LTE रेडियो नेटवर्क KPI की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये 4 बड़े कॉमन है। 2G में भी यही होते हैं, 3G में भी यही होते हैं, 4G में भी यही होते हैं। यूटिलाइजेशन और ट्रैफिक ये भी 2G 3G में था, अलग नाम से था। तो फाइनली 6 आपके जो है KPI पैरामीटर्स हैं। पहला KPI पैरामीटर है एक्सेसिबिलिटी, जिसका क्या मतलब है? RRC सेटअप। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होगा कि रेडियो रिसोर्स कंट्रोल सेटअप कैसा है आपका। अगर रेडियो रिसोर्स कंट्रोल सेटअप आपका प्रॉपर है, उसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। अगर रेडियो रिसोर्स कंट्रोल सेटअप का रेशियो आपका क्या आ रहा है, उसके बेस पे आपका डिफाइन होगा कि मेरी एक्सेसिबिलिटी कैसी है। यानी मैं अपने रेडियो रिसोर्स के साथ, मैं अपने eNodeB के साथ क्या एस्टैब्लिशमेंट कर पा रहा हूं, क्या मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं, क्या मेरे रिसोर्सेज प्रॉपरली टाइम से एक्सेसिबल हैं, प्रॉपरली मैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूं जब मुझे चाहिए। अगर मैं अपने रिसोर्सेज को उस टाइम पे एक्सेस कर पा रहा हूं जिस टाइम पे मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका एक्सेसिबिलिटी जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे ही आपका ERAP सेटअप जो है, सक्सेस रेट, ERAP सेटअप सक्सेस रेट, ये डिपेंड करेगा। ये बेसिकली रेशियोज होते हैं आपके आउटपुट अपॉन इनपुट के, जिसके बेस पे आप अपना सक्सेस रेट निकालते हो। कॉल सेटअप सक्सेस रेट, जैसे कि नाम से क्लियर है कि अगर आपने 1000 कॉल की रिक्वेस्ट आपके पास आती हैं और उसमें से आपने 900 कॉल्स को आपने रेस्पॉन्ड कर दिया, पर 100 कॉल्स में या तो उनको मैसेज आता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, या फिर कनेक्शन लगता ही नहीं है, कॉल जैसे ही नंबर मिलाया कट जाता है, तो उस केस को आप रिजेक्शन में कहोगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 1000 कॉल की रिक्वेस्ट आ रही है और मैंने 900 कन्वर्ट कर दी, तो मेरा जो रेशियो हो गया वो 900/1000 हो गया।
तो 900 डिवाइडेड बाई 1000 जो हो जाएगा उसका परसेंटेज आ जाएगा आपका 90%। 0.9 इंटू 100 90%। तो आपका जो कॉल सेटअप सक्सेस रेट है वो 90% है। ये कोई बहुत अच्छा सक्सेस रेट नहीं है, राइट, बिकॉज 90 से ज्यादा ही होना चाहिए, 90 से कम तो और ज्यादा खराब है। तो कॉल सेटअप सक्सेस रेट आपको बताता है कि कितनी कॉल की रिक्वेस्ट आई थी और आपने कितनी कन्वर्ट कर दी और क्या सक्सेस रेट रहा, राइट। इसके बाद अगर आप रिटेनेबिलिटी की बात करें तो यहां पे आएगा कॉल ड्रॉप सक्सेस रेट, कॉल ड्रॉप रेट सॉरी। तो कॉल ड्रॉप रेट का मतलब है कि आपकी 1000 कॉल चल रही थी, उसमें से ड्रॉप कितनी हुई। आपकी 10 कॉल ड्रॉप होती हैं 1000 में से, हमेशा 1000 में से ही हम कैलकुलेट करते हैं। आपका 1000 में से 10 कॉल ड्रॉप होता है, 1000 में से 20 कॉल ड्रॉप होता है, उसके बेस पे फिर आप रेशियो निकालते हैं। तो आपका सपोज 97 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब आपकी 1000 में से 30 कॉल ड्रॉप हो रही है, राइट। तो अगर आपकी 1000 में से 30 कॉल ड्रॉप हो रही है तो ये ठीक ठाक रेशियो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना ऑन एन एवरेज होता है। बट अगर ये 90 से नीचे जा रहा है तो फिर ये भी खराब है, तो आपकी कॉल ड्रॉप भी कम होना चाहिए, राइट। तो इट शुड बी कॉल ड्रॉप रेट जो है वो आपका कम रहना चाहिए। कॉल सेटअप कंप्लीट रेट, जैसा कि नाम से क्लियर है कि कॉल सेटअप जो मेरा हो रहा है, मैंने कितने कॉल सक्सेसफुली सेटअप किए, रिक्वेस्ट आई, आगे तक गई, आरआरसी सेटअप हो गया, ईरैप सेटअप हो गया, बट कॉल सेटअप नहीं हो पाई, कॉल सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसका रेशियो क्या था वो भी आपका निकालेंगे। और सारा कुछ हम वॉइस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डेटा के लिए अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, राइट। डेटा के लिए आप यहाँ पे इंटीग्रिटी में कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो डेटा के लिए आपका ये रहेगा, बाकी सब कुछ वॉइस के लिए आप कैलकुलेट करते हो, राइट। मोबिलिटी की बात करोगे तो मोबिलिटी में आ जाएगा आपका हार्ड हैंडओवर सक्सेसफुल रेट। आपको याद रखना है 4G में हार्ड हैंडओवर होता है, तो उसमें दो तरीके के रेट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंटर फ्रीक्वेंसी, एक हो सकता है इंटर रैट हैंडओवर, राइट। मोबिलिटी की बात करेंगे, मोबिलिटी के नाम से क्लियर है, आप एक सेल या क्लस्टर से दूसरे सेल या क्लस्टर में जब मूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हैंडओवर कराना पड़ता है, आपका पीसीआई चेंज हो जाता है, राइट। जो लोग ड्राइव टेस्ट करते हैं वो देखते हैं पीसीआई चेंज, यही मैसेज आता रहता है। तो एक्चुअल में जो आपका हैंडओवर है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो इंटर फ्रीक्वेंसी, आप 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आप किसी दूसरे क्लस्टर में जाते हैं जहां पे 2300 मेगाहर्ट्ज ऑपरेट हो रही है। तो अगर कोई ऐसा सेल आता है जो 1800 का है, उसके बगल वाला सेल 2300 का है, जब यहाँ पे हैंडओवर होगा तो वो इंट्रा फ्रीक्वेंसी या इंटर फ्रीक्वेंसी होगा। तो इंट्रा फ्रीक्वेंसी का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी में अगर आप 1800 मेगाहर्ट्ज से किसी दूसरे सेल में जाते हैं और वो भी 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट कर रहा है, तो ये होगा इंट्रा फ्रीक्वेंसी हैंडओवर। और अगर आप 1800 मेगाहर्ट्ज से किसी दूसरे क्लस्टर में जाते हैं जो 2300 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो होगा इंटर फ्रीक्वेंसी हैंडओवर। ये दोनों ही हैंडओवर रेट्स आप कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसफुल रेट कैलकुलेट करते हैं, कितने हैंडओवर सक्सेसफुल हुए, कितने हैंडओवर रिजेक्ट हो गए, कॉल ड्रॉप हो गए, उसके बेस पे आप मोबिलिटी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आता है इंटररैट। इंटररैट का मतलब होता है रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी, यानी LTE से अगर आप 3G पे जाते हैं, आप WCDMA पे जाते हैं, तो आपका हैंडओवर रेट क्या है। अगर आप 4G से 3G पे मूव करते हैं, अगर आप 4G से 2G पे मूव करते हैं, तो आपका हैंडओवर रेट क्या है, वो आएगा आपका इंटररैट हैंडओवर सक्सेसफुल रेट में। तो वहां पे आप ये कैलकुलेट करेंगे कि जब 4G से 3G में जा रहा है तब क्या हो रहा है, 4G से 2G पे मेरा नेटवर्क जा रहा है तब कितना मेरा हैंडओवर सक्सेसफुल है या नहीं है, वो चीज आप कैलकुलेट करेंगे। हैंडओवर इन सक्सेस रेट का मतलब है कि आपका नॉर्मल हैंडओवर जो है वो कितना सक्सेस रेट क्या है, आपका इन जनरल हैंडओवर का सक्सेस रेट क्या है, कितने हैंडओवर आप सक्सेसफुली करवा पा रहे हैं, कितने नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी आप चेक करते हैं। तो ये पार्ट आएगा मोबिलिटी में, राइट। उसके बाद आएगा आपका अवेलेबिलिटी, कि मेरा रेडियो नेटवर्क अनअवेलेबिलिटी रेट क्या है, कितनी बार मेरे यूजर को यह सुनाई देता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, यानी कोई भी चैनल फ्री नहीं है, उसका रेशियो क्या है, उसका रेट क्या है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। वो अवेलेबिलिटी में आएगा कि कितनी बार यूजर को चैनल अवेलेबल ही नहीं आप करा पाते, वो रेट आप कैलकुलेट करके बताइए, राइट। यूटिलाइजेशन का मतलब है अपलिंक और डाउनलिंक का रेडियो बियरर यूटिलिटी रेट क्या है। रेडियो बियरर क्या होता है, जो आपके सिग्नल्स को लेके जाता है, चाहे वो कंट्रोल मैसेज है, चाहे वो आपका यूजर का इंफॉर्मेशन है, ट्रैफिक है, उसको लेके जाने वाला अपलिंक और डाउनलिंक का आपका चैनल यूटिलाइज कितना हो रहा है। मैं कहता हूं कि सपोज मेरे पास सपोज करिए एक बैग है, उस बैग की कैपेसिटी है 50 किलो और मैंने उसमें सिर्फ 20 किलो सामान रखा है,
तो क्या वो यूटिलाइज हो रहा है? आप उसे देखिए वो कितना यूटिलाइज हो रहा है। कैपेसिटी थी 50 किलो, मैंने 20 किलो उसमें सामान रख दिया, अभी भी 30 किलो खाली रह गया, यानी वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। इसी तरीके से जो चैनल्स आपके पास हैं अपलिंक और डाउनलिंक के, वो कितने यूटिलाइज आप कर पा रहे हो? क्या आपके चैनल्स फ्री जा रहे हैं? आपके और ज्यादा यूजर्स को आप एकोमोडेट या सर्विस दे सकते हो? क्या वो अंडर यूटिलाइज है या वो ओवर यूटिलाइज है? ये आप चेक करोगे यूटिलाइजेशन के अंदर, राइट। उसके बाद ट्रैफिक की बात आएगी। आपका सेल अपलिंक डाउनलिंक ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, रेडियो बियरर नंबर क्या है, वो आप ट्रैफिक में चेक करोगे। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये है रेडियो नेटवर्क केपीआई। इसके बाद जो केपीआई आते हैं वो आते हैं आपका सर्विस केपीआई। सर्विस केपीआई का जो फोकस होता है वो होता है यूजर एक्सपीरियंस पे। एक यूजर को ये सारी चीजें हमारे इंजीनियर्स, ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स, उनके मतलब की चीजें हैं। एक यूजर को क्या, उसको तो स्पीड से मतलब है, उसको एक प्रॉपर वॉइस कॉल से मतलब है। उसके लिए जो केपीआई डिफाइन किए गए हैं वो दो डिफाइन किए गए हैं, लेटेंसी और इंटीग्रिटी। लेटेंसी का मतलब है आपकी कॉल कितनी जल्दी कनेक्ट होती है। 4G में हमारा लेटेंसी पीरियड रहता है 5 मिली सेकंड या उससे भी कम। तो क्या वो एक्चुअल में उतना अचीव हो रहा है? क्या यूजर की कनेक्टिविटी 5 मिली सेकंड से उससे कम में हो रही है? वो आपने चेक करना होगा। सो एक्सेस लेटेंसी, सर्विस लेटेंसी और इंटरप्ट लेटेंसी, ये तीन तरीके की लेटेंसी है जो आपने चेक करनी है। एक्सेस लेटेंसी का मतलब है आप नेटवर्क को मेरा यूजर कितनी जल्दी एक्सेस कर पा रहा है, सर्विस उसको कितनी जल्दी मिल रही है जो सर्विस उसको चाहिए, चाहे वो कॉल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो इंटरनेट की बात हो। और इंटरप्ट लेटेंसी, पहला जब आपने सक्सेसफुल एक कॉल करना शुरू किया, कितनी देर बाद इंटरप्ट आता है वहां पे। इंटरप्शन का मतलब इंटरप्ट कब आएगा, फर्स्ट इंटरप्ट के बाद सेकंड इंटरप्ट जो आएगा, उनके बीच का गैप कितना है, वो लेटेंसी आप चेक करोगे। इंटीग्रिटी में आपने चेक करनी है स्पीड। ये सिंपल सी बात है, थ्रूपुट का मतलब होता है स्पीड, अपलिंक और डाउनलिंक स्पीड। तो वो सर्विस केपीआई का पार्ट होगा जिसमें आप चेक करोगे कि मेरा 2 Mbps मेरे यूजर को मिल रहा है, 4 Mbps का स्पीड यूजर को मिल रहा है, या फिर 50 kbps का स्पीड मिल रहा है, 100 kbps का स्पीड मिल रहा है। वो सारी चीजें चेक करोगे आप इंटीग्रिटी के अंदर। तो 2 पार्ट आते हैं सर्विस केपीआई में, 6 पार्ट आते हैं आपके रेडियो नेटवर्क केपीआई में। एलटीई केपीआई के अंदर यही सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो मैंने एक एक चीज क्लियर की है, तो मेक श्योर आप दोबारा से मेरा लेक्चर देखिए और कोशिश करिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें और ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। कुछ लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी क्वेरी की थी कि सर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, तो मैं आपको बता दूं 900 मेगाहर्ट्ज हिंदुस्तान के अंदर 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज आप 2G के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 2G 3G के लिए, और अभी 4G के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में 4G के लिए 1800 का बैंड, 850 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 2300 मेगाहर्ट्ज का बैंड जो कि आपका TDD बैंड है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है 4G के लिए, राइट। तो ये सारे बैंड्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। सारे ही बैंड आपके पेयर्ड बैंड हैं, सिर्फ इसको छोड़ के 2300 मेगाहर्ट्ज का बैंड आपका अनपेयर्ड बैंड है, जो कि सिंगल बैंड होता है जिसमें आपका अपलिंक डाउनलिंक नहीं होता, तो वो आपका TDD बैंड हो जाता है 2300 मेगाहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स है जो इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। अभी और भी बैंड्स हैं, ये तो एक नॉर्मल कॉमन बैंड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए, और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और आप इसे कहाँ से पढ़ रहे हैं ये बताना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।